एरिया कहा जाता है अंकुर विहार। सड़कों की स्थिति देखोगे तो आप बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। कोई देखने के लिए आता है? कोई नहीं आता जी। 2 से 3 बार विधायक जी सड़क से होकर गुजरे हैं, कई बार मुआयना कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के हालात जैसे के तैसे ही हैं। पानी के अंदर पता नहीं कितना बड़ा गड्ढा हो। यहाँ नेता नगरी ज्यादा है, यहाँ नेता बहुत ज्यादा है, काम करने के लिए कोई नहीं है। सुसाइड भी लोग करते हैं, वो किस लिए करते हैं? इसीलिए मर रहे हैं, आने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, बैंकों की किस्तें देनी है, जा रहे हैं लोग। भाई मार्केट खाली पड़ी है, पूरी मार्केट, एक एक दुकान का किराया 10-10 हजार रुपए, सब खाली पड़ी है। तो अभी आपका आगे का क्या विचार है? आगे क्या है, बेच के जाएंगे अपना, या बंद करेंगे और कहीं देखेंगे। यार वो खराब हो रही है कि दुनिया परेशान हो रहा है। यहाँ गिर गिर के यहाँ में बता रोड कितने बड़े बूढ़े गिरे, बच्चे भी इसमें परेशान होते हैं। हमारी डिमांड ये है, लॉनी का नाम हटा के नोएडा डाल दो उसको, अपना विकास हो जाएगा। बुरे दिन कटने वाले हैं, अच्छे दिन आ ही गए समझ लीजिए। इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए का टेंडर पास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TV 94 इंडिया में। आज हम आए हुए हैं, ये एक जगह है जो यूपी में पड़ती है और दिल्ली में आपको दिखाऊं तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है, टच में लगती है। ये एरिया कहा जाता है अंकुर विहार। अंकुर विहार जो एक DLF ने इसको डेवलप किया हुआ है वो जगह है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये पूरी की पूरी डेवलप्ड जगहें हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो देखो फ्लैट्स भी बने हुए हैं। तो यानी कि पूरी प्रॉपर तरीके से ये एक ऑथोराइज्ड जगह है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, बिल्कुल दिल्ली के टच में। और अगर मैं यहाँ की स्थिति दिखाऊं, सड़कों की स्थिति देखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी है। और इस सड़क को खराब हुए ऐसा नहीं है कि अभी ये खराब हुई है, इसको खराब हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, कोई भी इसकी देख रेख के लिए आगे नहीं आया है। यहाँ की पब्लिक और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और बताया कि ये जो जगह है ये काफ़ी टाइम से ख़राब है और यहाँ पे इसकी कोई सुध नहीं लेता है। तो कृपया करके यहाँ आए और यहाँ पे आके इसको दिखाएं, लोगों को दिखाएं कि देखो कितना बुरा हाल है यहाँ की सड़कों का और यहाँ पे कैसे कैसे लोग चलते हैं। यहाँ जरा सी देर में जाम भी लग जाते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ी दूर पे, यहाँ पे आगे जाके तो इतना बुरा हाल है कि उसमें से गाड़ी भी नहीं निकाल के ले जा सकते। यहाँ गाड़ियों का अगर इतना बुरा हाल है कि सारी की सारी गाड़ियां सनी पड़ी हुई हैं। सनी इसलिए पड़ी हुई है कि जरा सी बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता है, पानी का कोई निकास नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे लोगों से एक बार हम बात करेंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनकी राय है इन सड़कों को लेके। ये सड़क आप कितने टाइम से खराब देख रहे हैं? ये सड़क तो पिछले 6 सालों से ऐसे खराब देख रहे हैं। 6 साल हो गए हैं जी। कोई देखने के लिए आता है? कोई नहीं आता जी, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं इसको। तो कब से आप यहाँ रहते हो? यही रहते हैं, इसी जिंदल रोड पे रहते हैं, इसी रोड पे। इस गाड़ी के 2 साल में 2 बार सस्पेंशन चेंज हो गए इस रोडों के चक्कर में। गाड़ी के आपके 2 बार सस्पेंशन चेंज हो गए रोड के चक्कर में। ये देखिए कितना बुरा हाल है। ये बता रहे हैं इनकी गाड़ी के 2 बार सस्पेंशन भी चेंज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सड़कों की हालत बहुत खराब है। पानी की निकासी है नहीं, नाले कहीं है नहीं, कोई कनेक्शन कहीं से कनेक्टिविटी। तो जब आपने यहाँ पे मकान लिया था तो क्या ऐसा दिखाया गया था यहाँ पे? तब क्या दिखाया गया था? तब इतनी पब्लिक नहीं थी 10 साल पहले, तब यहाँ पे पानी नहीं था। पहले कच्चा रोड हुआ करता था जिंदल सिनेमा वाला, लेकिन जब सारे सोसाइटीज बसने लगे, लोग आने लगे। अब लोग आए, लोग ज्यादा हुए, पानी की निकासी है नहीं, पानी खपत ज्यादा, लोगों के बाथरूम का पानी भी रोड पे ही आता है यहाँ। अच्छा, ये एक ऑथोराइज जगह है। सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब देखने को नहीं मिलता कि यहाँ पे विकास हो। जी, विकास तो यहाँ ना कोई नेता ना कोई आना चाहता ना कोई जाना चाहता है, कोई देखने चाहते नहीं है। और यही हम बात करें नोएडा और आगे थोड़ा, जबकि ये गाजियाबाद के अंदर आता है, गाजियाबाद की और भी अगर कॉलोनीज की बात करें, जगहों की बात करें, वो डेवलप हो चुकी है, लेकिन इसको कोई डेवलप करने के लिए नहीं आता। इसको तो कोई विधायक मुझे लग रहा है पिछले 2 सालों में सिर्फ आते फीता काट के चले जाते हैं, उसके बाद कोई सुनने वाला भी नहीं, देखने वाला भी नहीं। और यहाँ हर गली में एक नेता है, वोटों के टाइम पे सब बाहर निकल आते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। निगम पार्षद भी, दोनों निगम पार्षद, जो अभी करंट में जीता, जो पिछली बार था, इसी रोड पे रहते हैं। 10 सालों से रोड की हालत यही है, वो भी इन्हीं रास्तों से निकलते मतलब इन्हीं रास्तों पे रहते हुए इन्हीं जगहों पे मतलब निकलते हुए उसके बाद जो रामनिवास त्रिपाठी जो निगम पार्षद है वो भी इसी रोड पे रहते हैं। इससे भी ज्यादा हालत खराब है उनके घर के आगे की। तो बाकी आम जनता तो परेशान रहेगी जब उनके घर की हालत वो लोग नहीं सुधार सकते। क्या ऐसा कहते हैं कि क्या आगे होगा इसके लिए? मतलब जी, आश्वासन तो दुनिया देती चले, नेताओं का काम है आश्वासन देना, लेकिन
उस पर काम नहीं हो रहा ना जमीनी स्तर पे कुछ भी। आश्वासन में तो ये नाले बनाए, फिर वही कहानी, गिट्टी डाल के गए, 6 महीना हो गया, अभी फिर यहाँ 6 महीना, फिर 6 महीना आगे, फिर 2 साल ऐसे निकाल देने इन्होंने। देखिए कितना बुरा हाल है, जनता कितनी ज्यादा परेशान है। ये जिंदाली रोड नहीं है, आप पीछे चले जाओ उस रोड पे भी, यहाँ से जो दिख रहा है इसके पीछे चले जाओ चिसू चौक से अंदर, इसका भी यही हाल है, पीछे भी यही हाल है सारे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक MM रोड को बनाया जाता है। हाँ, सिर्फ MM रोड है, सिर्फ सारे बिल्डर बैठे हैं MM रोड के ऊपर, तो वो जबरदस्ती बनवा लेते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर्टी बेचनी है बिल्डरों को, तो सारे बिल्डर MM रोड पे बैठे हैं, इसलिए MM रोड बना चकाचक रहता है जी, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो वही चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ये रोड जो कही जाती है एक MM रोड कही जाती है। सिर्फ इस DLF अंकुर विहार एरिया में यही एक रोड आपको मिलेगी जो अच्छी मिलेगी, और वो अच्छी इसलिए मिलेगी कि यहाँ पे सारे के सारे डीलर बैठे हुए हैं इस वाले रोड पे, सारे के सारे। बाकी जो पब्लिक आम जनता रहती है उनके लिए ये सड़कें हैं। बहुत टाइम से खराब है, तो 4-5 साल से देख रहे हैं खराब है रोड। तो उनके संज्ञान में उनको जानकारी है इस रोड की कि ये रोड बहुत ज्यादा खराब है पहले से ही। हाँ, जानकारी तो है, बहुत पहले से जानकारी है। इस चीज के लेकर के हम लोग गए थे, यहाँ के लोकल विधायक जी के पास भी गए थे, हमारी सोसाइटी के लोग भी, क्योंकि हम यहाँ के लोकल ही हैं, यहाँ केशव कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। हमारे लोकल विधायक जी के पास हम लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन विधायक जी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। 2 से 3 बार विधायक जी सड़क से होकर गुजरे हैं, कई बार मुआयना कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के हालात जैसे के तैसे ही हैं। दिन ब दिन आप देखोगे इस वाली रोड पर इस फिसलन की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन यहाँ स्टूडेंट्स की बसें निकलती है यहाँ से, और अभी तो ये पिछले 2-3 महीनों में लाल मिट्टी डाल के थोड़ा सा बैलेंसिंग कर दिया है, वरना 2-3 महीने पहले तो हाल इतने बुरे खराब थे कि यहाँ बस अगर गुजर जाती थी बसें ही फंस जाती थी। तो बच्चों की सेफ्टी को लेकर के चले, चाहे अपनी ही सेफ्टी को कंसिडर किया जाए, हर तरीके से यहाँ बहुत ही ज्यादा हालत खराब है इस एरिया के। मैंने आगे भी देखा, आगे बहुत ज्यादा रोड खराब है, क्योंकि ये जो लाल गिट्टी है ये भी थोड़ा आगे तक ही पड़ी हुई है। हाँ जी, तो वहाँ आप मानेंगे नहीं, आधे फुट के गड्ढे, 1-2, 3 फुट के गड्ढे हो रखे हैं। बाइकें अगर पानी भरता है ना, तो बाइक्स का लेवल पता नहीं चलता है, गड्ढों का लेवल। इसमें बाइक्स क्या होते हैं, स्किड होकर गिर जाती हैं। इस एरिया में आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह यही हाल है। आगे कमर्शियल मार्केट चौक है, वहाँ तो कई साल से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही हालात हैं। अब उधर के दरवाजे ही सोसाइटी वालों ने बंद कर दिए हैं कि उधर से आना जाना ही बंद कर दिया है। क्यों, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है तो सीवर खोद देते हैं। अब उसके बाद सोचते चलो सड़क बन जाएगी, लेकिन बस दिलासे पे दिलासे दिए जा रहे हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बरसात, गर्मियाँ, कोई रिस्पॉन्स किसी की तरफ से, ना लोकल अथॉरिटीज इसके लिए किसी भी तरीके से जवाब दे रही हैं, ना विधायक ही देते हैं, और ना ही MP इधर का कोई इधर ध्यान देने को राजी है। जबकि बिल्कुल दिल्ली से टच है ये। हाँ जी, आप जरा सा आगे चले जाइए, जैसे दिल्ली पार होते हैं वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ, हर चीज़ की व्यवस्था बदल जाती है, और यहाँ आते ही एकदम नरक वाली स्थिति पैदा हो रखी है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के बच्चों का आना जाना मुश्किल हो रखा है बड़ी। ये आपका इंस्टीट्यूट है? हाँ जी सर, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब बच्चे आते जाते हैं तो हम लोग कई बार यहाँ पे पत्थर बिछाते हैं कि बच्चों का आना जाना आसान हो जाए। कई बार हम मिट्टी मलबा खुद ही डलवा देते हैं, कोई टूट फूट होती है, लेकिन बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है, अंदर तक पानी आ जाता है, घरों के अंदर तक, फिर हमें पत्थर लगा लगा के बच्चों को अंदर बुलाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और दूर दूर से बच्चा आता है, फिर क्या इंप्रेशन तो पूरे एरिया का और इंस्टीट्यूट का हर चीज़ का खराब होता है। यही चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं, हाँ जी, क्या उनको भी इसके ऊपर करना चाहिए कोई एक्शन कि भाई देखो हम यहाँ पे फ्लैट बेचते हैं, हाँ जी, प्लॉट बेचते हैं, या फिर अपनी प्रॉपर्टीज जो भी है बेचते हैं, उसके बाद लोग यहाँ आकर्षित हों, किस वजह से आकर्षित हों कि यहाँ पे इंफ्रा अच्छा हो? सर यहाँ पर पता है क्या रीज़न है, यहाँ पर ज़्यादातर दिल्ली का वो क्राउड आकर के सेटल हुआ है जो किराए पे रहता था। तो EMIs के चक्कर में यहाँ फ्लैट इजीली उन्हें लो कॉस्ट EMI पे मिल जाता है, तो वो लोग आके यहाँ सेटल हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप दिल्ली से आकर के यहाँ सेटल होते हैं ना, बेशक आपको अपनी छत मिल रही है, लेकिन जब आप मूलभूत सुविधाएं देखते हैं ना, उनकी हालत जो यहाँ पर है, तो इससे अच्छा तो बेहतर है यहाँ का आदमी फिर सोचता है कि हम किराए पे ही ठीक थे उस तरफ, क्योंकि यहाँ तो घरों से बारिश पड़ जाए थोड़ी सी तो घरों से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। अब बिल्डर्स क्या है, कुछ बिल्डर्स ऐसे जिनके कंस्ट्रक्शन एरिया के आगे बहुत ही ज्यादा अगर हालत खराब है तो वहां पर वो इंटरलॉक टाइल लगवा दे रहे हैं, लेकिन अपने एरिया के अलावा पूरा एरिया फिर खराब है, तो वो पैसे अपने पैसे से लगाते हैं। हाँ जी, या तो फिर उधर के जो RWA वाले वो मिल जाते हैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज बिल्डर खुद ही करता है, लेकिन उतने ही प्रेमिसेस को कवर करता है, बाकी का एरिया वैसा का वैसा ही खराब। इस एरिया में फंड्स का कोई अभाव नहीं है, ना ही इस एरिया के लोग ऐसे फाइनेंशियली बहुत वीक है। अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करे तो पब्लिक भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, वैसे भी पब्लिक अपने टैक्स के पैसे से कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन फिर भी अगर सरकार को पब्लिक से ही चाहिए तो पब्लिक भी मदद करने को तैयार है, लेकिन आप इनिशिएट तो करो। आप अगर बनाने की नीयत जताएंगे तो जनता भी आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन आप सरकार की नीयत ही नहीं है, ना नेताओं की,
उन्हें वोट दिखता है 5 साल में, उसके बाद उन्हें पब्लिक किस हालत में जी रही है, कैसे जी रही है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है इस एरिया की। और मेरे मानने से तो इस एरिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये बफर एरिया है, ना प्रॉपर यूपी से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ही इसे दिल्ली एक्सेप्ट नहीं दिल्ली, तो इसी वजह से ना इसका विकास हो रहा है और ना किसी को। लेकिन विकास का मतलब ये होता है कि जहाँ पब्लिक रहती है, चलो ठीक है, यहाँ जंगल होता हाँ। तो एक बार को चलो मानते कि हाँ ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस वगैरह नहीं मिलते, कुछ भी कलेक्शन नहीं होता, तो आप यहाँ पे हमें रोड नहीं बनाना, या फिर ये ऑथराइज जगह नहीं है। लेकिन सब कुछ ऑथराइज होने के बाद, इतनी ज्यादा पब्लिक रहने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं उन तक पहुंचे, और वो इस जगह पे और इन लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर संज्ञान लें, और ज्यादा से जल्दी इनका समाधान इनको दें। मतलब इस रोड की स्थिति जो यहाँ के लोग हैं वो अब जो है ठीक बता रहे पिछले 2-3 महीने से। अब सोचिए कि 2-3 महीने पहले क्या हाल होगा इस रोड का, जो अब इतना बुरा हाल है। अब देखिए इस रोड का हाल। हमको भी देखो कहां से होके निकलना पड़ रहा है। ये देखिए वो कितना बुरा हाल है, पानी के अंदर पता नहीं कितना बड़ा गड्ढा हो। कब तक ये रोड बनेगी आगे? कोई कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ नेता नगरी ज्यादा है, यहाँ नेता बहुत ज्यादा है, काम करने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पे मतलब इससे पहले की स्थिति क्या थी? इससे पहले लेके इस दिन स्थिति थी, कुछ मोर्चा आप इधर नहीं मुड़ पाते, कितनी बुरी हालत थी। इतना पानी था यहाँ पे, सब नेता है यहाँ पे, A to Z नेता है यहाँ पे। मकान सील हो रहा है उसका, लेकिन नेता नगरी सबसे आगे है उसकी। ये चीज जो है मतलब इतनी बसावट होने के बाद भी यहाँ पे लोगों को एक मूलभूत सुविधा के अगर तौर से इसको देखा जाता है, सड़क ये नहीं दी जा रही। कुछ भी नहीं है यहाँ, सब बेकार है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे बस झंडा ऊंचा रहे हमारा हुआ है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। लोग बाकी यहाँ से जाल लगने फ्लैट खाली कर करके जा रहे हैं यहाँ से। तो आपका काम क्या है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है? तो क्या कैसा चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, बैठे हुए हैं बस, जैसे उठे ऐसे ही अपना, ये अपने ही है, किराए का होता तो भाग जाते हैं, अपना है इसलिए बैठे हुए हैं इसमें। क्योंकि यहाँ आए कैसे कोई इंसान, अगर किसी को फ्लैट लेना है? कोई भी नहीं आएगा, कौन आ रहा है यहाँ, उस मोड़ से इधर नहीं मुड़ेगा कोई भी। अब यहाँ कम से कम भी 8 महीने हो गए, इतना पानी भरा है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि MM रोड के है ना, जितने बिल्डर हैं उन्होंने तो अपने रोड शायद मैंने सुना है बनवा लेते हैं। रोड बना हुआ है, उनका रोड तो बना हुआ है पहले से। इधर की क्या हालत खराब है। और 2 दुकानें मैंने 1 करोड़ रुपए की खरीदी थी, आज वो खाली पड़ी है। 1 करोड़ रुपए मैंने कैश दिए किसी आदमी को, आज वो खाली पड़ी है, काम ना होने की वजह से खाली पड़ी है। मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था 1 करोड़ रुपए लगा के, यदि मुझे 25 या 30 हजार भी किराया मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो दुकानें मेरी खाली पड़ी है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की सबसे ज्यादा कमी है, वो है सड़कें। और सड़कें, जो सड़कों की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या आती है इन नालों की वजह से, क्योंकि इसके पानी का जो है वो निकास नहीं है कहीं पे भी। जो सीवर बनाए थे वो सीवर चल नहीं रहे हैं। अब देखो ये सीवर बनाया, ये सीवर है ना, यदि इसको पूछा जाए तो जॉइंट नहीं हुआ है। ये ऐसी गड्ढा खोद के सीवर बना दिया, नहीं तो जॉइंट होना था ना, जॉइंट नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे जो टैक्स वगैरह की हम बात करें तो टैक्स वगैरह जो है गाड़ियों पे से भी बहुत ज्यादा जाता है। हाउस टैक्स भी जाता है। हाउस टैक्स कितना जाता है? एक 1 BHK फ्लैट में 450 रुपए जाता है। मतलब 450 रुपए साल का और जाता है। लेकिन जैसे कोई नया मकान होता है उस पे कितना सर्कल रेट वगैरह ये सब? सर्कल रेट 45 हजार रुपए का सर्कल रेट है। एक HIG की रजिस्ट्री कराने चले जाओ 3 लाख रुपए लगते हैं एक HIG की रजिस्ट्री में, और पहले स्टाम्प के पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद रजिस्ट्री होती है। तो इतना पैसा जानने के बाद भी, इतना टैक्स कलेक्शन सरकार तक पहुंचने के बाद भी यहाँ के लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो हमारी योगी जी से और यहाँ के विधायक नंद किशोर जी से और यहाँ के पार्षद जी से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन लोगों की तरफ देखें, जो पैसा एटलीस्ट इनको टैक्स के तौर पे जो इनसे लिया जा रहा है उस पैसे को यहाँ पे लगाएं। जिनसे अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि ना यहाँ पे हर कुछ दिन में सुसाइड भी लोग करते हैं, वो किस लिए करते हैं? इसलिए मर रहे हैं, आने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, बैंकों की किस्तें देनी है, कहाँ से देंगे बैंक की किस्त? आदमी परेशान हो जाएगा, यहाँ आएगा नहीं, जाएगा नहीं टाइम से, बैंक की किस्त आ गई है, काम धंधे लोगों के बंद पड़े हैं, तो क्या करेगा? सुसाइड करेगा आदमी, और क्या करेगा आप बताओ मुझे। जा रहे हैं लोग, ये मार्केट खाली पड़ी है, पूरी मार्केट, एक दुकान का किराया 10-10 हजार रुपये, सब खाली पड़ी है।
मेडिकल स्टोर था कोने पे, उससे वो दूसरी दुकान थी, पार्लर था, सब छोड़ छोड़ के चले गए। और क्या करेंगे आदमी, बताओ क्या करेगा। इसमें मेडिकल स्टोर था, वो चला गया। योगी जी अपनी जगह ठीक है, योगी जी को मैं मानता हूँ, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे नीचे भ्रष्ट हुआ पड़ा सारा। जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, अपने फ्लैटों को छोड़ के जा रहे हैं। वो क्या सोचते हैं, लोन होता है, वो सोचते हैं चल छोड़ के जो होगा देखा जाएगा, वो छोड़ के खाली करके शाम को आदमी मिलता है, सुबह नहीं मिलता फ्लैट में। और बताओ, ऐसा है यहाँ पे एक दुकान वाले मिले हैं, इनसे हम एक बार बात करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी दुकानें बंद हैं। बंद बता रहे हैं कि वो इसलिए कि सारे के सारे दुकान वाले यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उनका काम नहीं चलता था। तो अभी एक दुकान वाले मिले हैं, इनसे एक बार बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल की एक दुकान खोली हुई है आपने, तो ये यहाँ पे काम कैसे चल रहा है आपका? बंद ही है 1 साल से, जब से नाड़ारी रोड का काम, सीवर का काम चालू है, जब से बंद ही पड़ा है काम। तो अभी कैसी स्थिति है? खराब है स्थिति। तो दुकान वगैरह में कैसा क्या क्या करते हो, मतलब कितना रेंट देते हो आप? बैठ के चले जाओ, 10,000 रुपये है रेंट। बैठ के चले जाते हो? हाँ। तो मतलब ये जो स्थिति पड़ी हुई है, ये इसी की वजह से, खराब रोड की वजह से? खराब रोड की वजह से। पहले सही सा काम, इससे पहले ना आना ना जाना, सब रास्ता खराब है। तो अभी आपका आगे का क्या विचार है? आगे क्या है, बेच के जाएंगे अपना, या बंद करेंगे और कहीं देखेंगे। आज हम 2025 में, यानी कि उस एरा में जी रहे हैं जहां हमारे देश की बताया जाता है कि हमारा देश जो है विश्व गुरु होने जा रहा है। और विश्व गुरु होने के बाद में जो दिल्ली की, जो यहाँ की भारत की जो राजधानी है दिल्ली, बिल्कुल यहाँ से टच है। मेरी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जब भी देखें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसकी वजह से ये वीडियो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंचे और वो इस पर संज्ञान लें। तो सर, अभी जो ये सड़क के अलावा भी और कोई यहाँ पे परेशानी है? भाई देखो, सबसे बड़ी दिक्कत तो इस सड़क की है। ये आप देख ही रहे हो क्या हाल हो रखा है। ये तो आप अगर 5-7 दिन पहले आते ना, तो यहाँ से अगर कोई निकल के दिखाते 10 लाख रुपए ना मैं देता उसको। यहाँ से इतना बुरा हाल था, इतना इतना पानी भरा हुआ था। ये अभी इन्होंने रोड ही बिछाई है, लेकिन आगे रोड वोड कुछ नहीं बनी है। और आगे और लेफ्ट में जाओगे तो आप निकल ही नहीं सकते वहां से। तो यहाँ लोग वाग अपनी दुकानें खाली करके, एक बार आप देखो ना, ये सारी मार्केट खाली हो चुकी है, दुकान खाली कर करके जा रहे हैं। अंधेरा देखो आप, कितना अंधेरा हो रखा है वहां पर। वहां से लोग आ नहीं सकते, लेडीज डरती है रात को आने में। वहां से 7 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते हो यहाँ से। खंभों पे भी लाइट नहीं है भाई। यहाँ से तो लोग बाग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। 10-10 हजार रुपये, 15-15 हजार रुपये रेंट है दुकानों का, जो कि निकाल नहीं पा रहे हैं। कस्टमर यहाँ आ नहीं पाता है रोड की वजह से, बहुत ज्यादा दिक्कत में है। कहने के लिए 0 किलोमीटर दिल्ली है जी, ये सामने गली दिल्ली की बताई गई। जब हम यहाँ लेने के लिए आए थे ना दुकान और फ्लैट, तो हमें ऐसे चमका दिया कि देहरादून हाईवे है, 4 किलोमीटर दूर मेट्रो है, 0 किलोमीटर दिल्ली है। लेकिन जब यहाँ आए तो पता लगा यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। सिवाय यहाँ परेशानी के आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर परेशानी झेलनी है तो DLF अंकुर विहार आओ, मोस्ट वेलकम। और भाई मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। आज से आप मेरे गांव में जाओगे ना, 20 साल पहले की अगर कोई वीडियो दिखाऊंगा तो वो भी इसके आगे चमक रहा होगा। गांव की तो स्थिति अगर मैं दिखाऊं कि यूपी के बहुत सारे गांव बिल्कुल पक्की सड़कें बन चुकी हैं, कंक्रीट वाली सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन देखो ये दिल्ली के पास की स्थिति है। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का क्या है कि ये जो लाइटें नहीं जल रही भैया, पता नहीं स्ट्रीट लाइट का, यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं जलती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो देखो अंधेरा। अभी 15 दिन पहले की बात है, एक बेचारी लड़की थी जो कहीं जॉब वॉब करके अपने जा रही थी, फोन पे बात करती हुई जा रही होगी। 2 लड़के आए बाइक पर, स्प्लेंडर बाइक थी, नंबर प्लेट उनकी मुड़ी हुई थी, और वो मोबाइल छीन के उसका पक गए। इधर से स्नैचिंग करते हैं, मोबाइल छीनेंगे, और ये दिल्ली की गलियां है जी, ये इसमें घुस जाते हैं। इतना बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ ये अभी रोड चालू हुई है, 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले रोड चालू हुई होगी। तो बाइक वाले आते हैं, अपना ये काम करके चले जाते हैं। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल। इस रोड को अगर तुम्हारे यूट्यूब चैनल से या न्यूज चैनल से कुछ हो सकता है तो योगी जी से हमारी यही अपील रहेगी, इस रोड को जल्द से जल्द बनवा दें। नहीं भैया, यहाँ लोग तो फांसी लगाने की कगार पर आ चुके हैं। अभी देखिए, देखो कितनी कीचड़ है यहाँ पे। ये किराना की दुकान है जिसकी लोगों को जरूरत पड़ती है। सिर्फ एक ये दुकान खुली हुई है, अदरवाइज सारी की सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ इसीलिए खाली पड़ी हुई हैं इस रोड की वजह से। कैसे चल रही है दुकान आपकी? अभी तो ऐसे चल रही है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा? अभी तो ऐसी है बस। ये देखिए दुकान इन्होंने लगा रखी है, लेकिन यहाँ पे भीड़ ही नहीं है। देखिए जो भी हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ रोड की बात कर रहा है। यार वो खराब हो रही है कि दुनिया परेशान हो रहा है, हमें गिर गिर के यहाँ में है। बता, रोड कितना बड़े बूढ़े गिरे, बच्चे भी इसमें परेशान होते हैं।
क्या करें? पैरों में फ्रैक्चर हाँ, अभी अभी भी हुए हुए हैं, हाथ पैर चोट लगी है। ये देखिए कितना बुरा हाल है। और सड़कों की स्थिति यहाँ पे, आप मार्केट्स में मतलब कहाँ मार्केट गए थे आप? हम तो ये मंगल बाजार तो गए थे, बाजार जाना। तो कैसे गए थे? सड़क तो बहुत ज्यादा खराब है। अब क्या कर, गिरते गिरते चले गए, इसके परेशानी आ रही, उठाए क्या कर, जाना पर तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा। रोटी पानी तो खाना ही अब भाई पड़ेगा, जाना लाना ही पड़ता। पड़ेगा, पानी हाथ भी टूटा पड़ेगा। पड़ा, गिर गए तो पिछली बार से भाई तो कितने बार इन सबके लिए बोले, कभी कोई सुना है? कोई नहीं सुना। कितने बार बोले हैं, थोड़ा सही करवा दीजिए, काहे को सुनेंगे, सब अपने अपने उसमें खोए रहते हैं। रोड को बेकार रखो तो भी तो पीरवा पब्लिक किस लिए, नेता किस लिए होते हैं? इसलिए तो होते हैं। टेंडर छूट चुका है, नंद किशोर जी ने चलो टेंडर अच्छा करा दिया, बहुत बढ़िया बात है, कर रहे हैं वो काम। पर जो ठेकेदार है वो क्यों ठंडा पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रही। ठेकेदार को अपना काम पूरा टाइम से पूरा कर देना चाहिए। ठेकेदार बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आता है कभी यहाँ खोद देगा, कभी वहाँ खोद देगा, जो उसका काम है भाई कर कर आगे। जब टेंडर छूट चुका है खत्म करो। तो आप नंद किशोर जी के पास गए थे कि कंप्लेंट करने की, या ठेकेदार इस तरीके से काम कर रहा है? भैया जाएंगे, संडे को जाएंगे हम, संडे को पूरे बीबी ब्लॉक वाले सारे पूरे जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बोले संडे को जाना है हमें सब। विधायक जी से बोलेंगे कि विधायक जी रोड को, ठेकेदार को थोड़ा टाइट करें और जल्दी से बनाए, बिल्कुल जल्दी। तो सर आप देख रहे हो स्कूल, MRL स्कूल है, गली बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है, जिसके अंदर में बच्चे जाते हैं स्कूल में, लगा लो गिरते बच्चे जाते हैं। हमारे गांव जाके देखो, बुलंदशहर जाके देखो, हमारे गांव में एक बूंद पानी रुकेगा, पता चलेगी नहीं। मेरा कहने मतलब है सर, गली से घर तक चढ़ने का, जैसे गली से घर चढ़ोगे ना तो लिंटर का दरवाजा है। बहुत बड़ा हाल है। मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग मोदी के नाम पे आते हैं, है ना। मोदी जी तो अपने काम सही कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की हवा में ये लोग आ जाते हैं, उसी का फायदा उठा रहे हैं। कम जो लॉनी कम से कम 20 साल पीछे चली गई है। सब कुछ है और अच्छे गाँव। अगर ये सड़क बनी हुई हो तो यहाँ पे बसावट भी देखो, बसावट ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग परेशान है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लोग फ्लैट ले लेते हैं लेकिन वो रहते नहीं है। क्यों? यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, नौकरी में रहते हैं, सब व्यवस्था पूरी बेकार है सर। चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ सर, मेरा गाँव बुलंदशहर में है, आप मेरे गाँव चल के देखिए, बारिश पड़ जाएगी, एक बूंद नहीं रुकेगी, बारिश कहाँ पड़ी है। इतना अच्छा बना रखा है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान देता ही नहीं। इतना बजट आता है, पैसा सब खा लेते हैं मंत्री लोग सारे। क्योंकि देखा जाए तो टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि जब ये फ्लैट बिकते हैं उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा टैक्स। नगर पालिका में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं यहाँ से। नगर पालिका जो रजिस्ट्री भी है, सबसे महंगी रजिस्ट्री है और सबसे महंगी और सबसे बेकार यहाँ है। सबसे बेकार यहाँ। आप जाके नगर पालिका में जाके पता करिए कि यहाँ की रजिस्ट्री का रेट क्या है। आप खुद गए भाई, इतना सबसे चार्ज लेने के बाद भी यहाँ रोड और सीवर सब बेकार। सर यही क्षेत्र नहीं है टोटल। तो योगी जी से कोई अपील आपकी? योगी जी से पूरी अपील है कि जी देखो इसको, क्षेत्र को देखो, गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है और बिल्कुल बेकार है, जबकि दिल्ली से लगा हुआ बिल्कुल बॉर्डर पे जो कि अच्छा लगे कि देखते आदमी घुसे तो आदमी देखे, नोएडा घुसते हैं तो लगता है कि नोएडा में घुस रहे हैं, यहाँ घुसते तो पता तो चलेगा कैसी क्षेत्र में। डिमांड ये है, लॉनी का नाम हटा के नोएडा डाल दो, उसको अपना विकास हो जाएगा। ये भी बात सही कही इन्होंने। मेरा कहने मतलब लॉनी का नाम हटाओ और सीधा नोएडा में लाओ, उसको नोएडा में लाओ, ग्रेटर नोएडा में लेके आओ। ग्रेटर गाजियाबाद बंद हो रहा है भाई सर, गलत कह रहा सर मैं। के लिए बंद है ग्रेटर गाजियाबाद जी। अभी अगर देखा जाए तो गाजियाबाद के अंदर ही एक इंदिरापुरम कॉलोनी आती है, मतलब एक सिटी आती है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम की स्थिति दिखाई जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, और वही ये भी एक गाजियाबाद ही है। गाजियाबाद है। यहाँ की स्थिति का कारण क्या है? कारण यही है कि सर लोग, नगर पालिका है भाई साहब, यहाँ पे ये नगर पालिका देहात क्षेत्र में आता है। अच्छा। वो नगर निगम है, वो शहरी क्षेत्र में आता है। तो लेकिन ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति अगर देखा जाए तो गांव में भी नहीं होगी। देखिए, अगर ड्रॉबैक की बात करें तो विडंबना है। दिल्ली से 100 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ हमारी कॉलोनी की दुर्दशा हो रही है, और कहीं ना कहीं इसके लिए हम मानेंगे कि हमारी मतलब ऊपर के अधिकारी, सरकार सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं, देख नहीं पा रही है स्थिति को। वरना दिल्ली से 10-20 मीटर की दूरी पे हम लोग बैठे हुए हैं। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन दुर्दशा हुआ पड़ा है। लेकिन एक उम्मीद की किरण ये जगी हुई है कि ग्रेटर गाजियाबाद का निर्माण हो रहा है, तो ये नगर निगम में आ जाएगा और ग्रेटर गाजियाबाद बनने के बाद में यहाँ का विकास होगा। तो बुरे दिन कटने वाले हैं, अच्छे दिन आ ही गए समझ लीजिए। तो कितना टाइम लग सकता है ऐसा? देखिए, 2027 तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। कागज में कार्रवाई हो रही है कि वार्ड की संख्या कितनी रहेगी, कैसे कैसे इसका समुचित विकास करना है, ये चीजें कार्रवाई हो रही हैं। और अभी आपको मैं बता दूं, शिव विहार जो मेट्रो था वो भी मंडोला तक मंजूर हो गया है। बहुत ज्यादा गड्ढे उधर भी। सहारनपुर रोड का भी टेंडर निकला हुआ है, उस रोड का भी, और मेट्रो भी मंडोला तक प्रस्तावित हो गया है। ये दोनों चीजें होने से हम लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि लाल बाग के सामने उधर एक मेट्रो स्टेशन आ जाएगा, बलराम नगर।
तो अच्छे दिन तो आएंगे, बट फिलहाल हम लोग कष्ट में हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये रोड खराब हुए मतलब कितना टाइम हो चुका है इनको? ये तो सर कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज लाइक जल निगम, नगर पालिका, इनका बोलिए, क्योंकि अभी आपको यकीन नहीं होगा, इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए का टेंडर पास है। 100 करोड़ रुपए में आप बोलिए तो मैं ऑनलाइन आपको माइक पे बता देता हूँ। 55 करोड़ रुपए तो सीवर के डले हुए हैं, ठीक है, सड़क का टेंडर अलग निकला है, कुल मिला के 100 करोड़, एसटीपी प्लांट का टेंडर निकला हुआ है 100 करोड़, 103 करोड़ रुपए का टेंडर निकला हुआ है इस वार्ड के लिए, फिर भी वार्ड की हालत दयनीय है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, जल निगम, सबसे ज्यादा ठेकेदार, ठीक है, नगर पालिका, ठेकेदार, इन सब की एक ना निगलजेंसी, इन सब की निगलजेंसी से हमारा वार्ड का इतना बुरा हाल है। वरना सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार तो भरपूर पैसे दे रही है। तो जैसे ये भाई साहब बता रहे थे कि संडे को ये नंद किशोर जी के पास जाएंगे, तो उनके पास आपका मिलने का वो बना हुआ है? हाँ, वो तो मिलते रहते हैं हम लोग। नंद किशोर जी कल आ भी रहे हैं यहाँ पे रोड का इनोग्रेशन करने, कुछ ब्लॉक्स के रोड बन रहे हैं, उसका इनोग्रेशन करने कल विधायक जी आ रहे हैं, कल भी हम लोग बात करेंगे और समय समय पर हम लोग जाते भी रहते हैं। विधायक जी की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, बट मैंने आपको बताया ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। विधायक जी की कोई कमी नहीं, कमी है ठेकेदार की, कमी है ठेकेदार की। विधायक जी फंड ही तो दे सकते हैं ना, फंड दिया उन्होंने, फंड देने के बाद ठेकेदार नहीं कर रहा है। ठेकेदार को इतना करना चाहिए। कल आप उनसे शिकायत करेंगे? बिल्कुल शिकायत करेंगे जी, ठेकेदार को टाइट करें, ठेकेदार को बोल रहे हैं जो चीज जरूरी है।